बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा कि पापा जी ये बताएं कि हम फलस्तीन से मोहब्बत क्यों करते हैं। आपके बच्चे आपसे पूछें या ना पूछें, इन्हें आप ये जरूर बताएं कि हम फलस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये फलस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरजमीन रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई थी, इसलिए हम इससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस अजाब से निजात दी थी जो इनकी कौम पर नाजिल हुआ था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस सरजमीन पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक मेहराब भी तामीर कराया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुक्मरानी फरमाया करते थे। च्यूंटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक च्यूंटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा कि ऐ च्यूंटियों, अपनी बिलों में घुस जाओ। यही इस मुल्क में वाकई अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी नमल, च्यूंटियों की वादी रख दिया गया था। हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर फलस्तीन में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। इन्होंने इस शहर को मुकद्दस, इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मौजज़ात वकू पजीर हुए, जिनमें एक कुंवारी बीबी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका भी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब इनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इस शहर से आसमान पर उठा लिया था। विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमजोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीवी मरियम अलैहिस्सलाम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मौजज़ा इलाही है। क़यामत की इलामात में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमीन पर वापस तशरीफ लाना इसी शहर के मुकाम पे सफेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के मुकाम बाबुल लद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फलस्तीन ही याद रखो दोस्तों, अर्ज़े महशर है। इसी शहर से ही याजूज मजूज का जमीन में कत्ताल और फसाद का काम शुरू होगा। और इसी शहर में वकू पजीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फलस्तीन यानी बैतुल मुकद्दस को नमाज की फर्जियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एजाज भी हासिल है। हिजरत के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज हुक्म रब्बी से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा जो कि फलस्तीन में मौजूद है, वहां से बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाकया पेश आया था वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुकद्दस यानी फलस्तीन लाए गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदार में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ मिलकर नमाज अदा फरमाई। इस तरह फलस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन बन गया। सईदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि जमीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा। तो वो बताते हैं मैंने अर्ज किया फिर कौन सी मस्जिद तामीर हुई बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के बाद, फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस। मैंने फिर अर्ज किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का। तू जहां भी नमाज का वक्त पाले वहीं नमाज अदा कर ले, बस तेरे लिए वही मस्जिद है। विसाले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा को इर्तदाद के फितना और देगर कई मुश्किलात से निमटने के लिए अस्करी और अफरादी कुव्वत की अशद जरूरत के बावजूद भी अर्ज़े शाम यानी फलस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिले फरामोश हकीकत है। इस्लाम के सुनहरी दौरे फारूकी में दुनिया भर के फतूहात को छोड़कर महज फलस्तीन की फतह के लिए खुद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का चल कर जाना और यहाँ पर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को उजागर करता है। दूसरी बार मेराज की रात बरोज़े जुमा 27 रजब 583 हिजरी को
सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों इस शहर को दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। बैतुल मुकद्दस का नाम कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। कुद्स का मायनी है तकदीस, यानी इस शहर की तकदीस की वजह से इसे कुद्स कहते हैं। इसे दूसरे शहरों से मुमताज करने के लिए भी इसे कुद्स कहते हैं। इस शहर के हसूल और इसे रोमियों के जबरो इस्तबदाद से बचाने के लिए 5000 से ज्यादा सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने जामे शहादत नोश किया और शहादत का बाप आज तक बंद नहीं हुआ, सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इसी तरह शहीदों का शहर है। फलस्तीन की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़ा कर दिया जाता है।